नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बायोलॉजी, जीव विज्ञान स्टार्ट करें, ठीक है। और यह बुक है क्लास 6 से 12 तक जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है सारे को इंक्लूड किया गया। एनसीईआरटी सार संग्रह है और पूरा एनसीईआरटी का क्लास 6 से 12 तक जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु है ना, वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है। और यह बुक कॉस्मोस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी सार संग्रह, और इसका जो राइटर है महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर के फॉर्म में ही पूरा दिया गया है, ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है अपना, चलिए देखते हैं। जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के कौन कौन जनक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। जैसे जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। इस प्रकार से सारे टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे आज इसमें क्लियर करेंगे। वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। वनस्पति विज्ञान के कौन कौन प्रमुख शाखा, इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। और जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान के सारे शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। और वनस्पति विज्ञान पूरा, इससे कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में सवाल दिख ही जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन देखते हैं। चलिए, विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर उत्पादित होता है। विटीकल्चर 2-3 बार आप भी बोलते रहिएगा, ठीक है। हम 2-3 बार बोलेंगे, ठीक है, साथ में रिवीजन कर करके पढ़ते रहिए। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर उत्पादित होता है। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर उत्पादित होता है। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सी कीट प्रयुक्त होती है? तो केचुआ प्रयुक्त होता है। वर्मी कल्चर में कौन सी कीट प्रयुक्त होती है? तो केचुआ प्रयुक्त होती है। वर्मी कल्चर में कौन सी कीट प्रयुक्त होती है? केचुआ प्रयुक्त होती है। वर्मी कल्चर में कौन सी कीट प्रयुक्त होती है? केचुआ प्रयुक्त होती है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मृदा का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मृदा का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जननांकिकी कहलाता है। जननांकिकी कहलाता है। डेमोग्राफी जननांकिकी कहलाता है ना। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जननांकिकी कहलाता है। डेमोग्राफी कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? एथनोलॉजी कहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी कहा जाता है। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मृदा रहित पादप संवर्धन से संबंधित है।
हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मृदा रहित पादप संवर्धन से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मृदा रहित पादप संवर्धन से संबंधित है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जीवित और मृत दोनों प्रकार के जीवों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक, जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक के बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक के बारे में। इधर जीव विज्ञान का शाखा दिया गया, इधर जनक दिया गया, ठीक है ना। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं और रिवीजन भी करते रहिएगा, साथ साथ में 1-2 बार बोलते रहिएगा, आप भी याद हो जाएगा। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान बॉटनी का जनक किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लुई पास्चर को कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लुई पास्चर को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? विलियम हार्वे को कहा जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? विलियम हार्वे को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। उत्परिवर्तन म्यूटेशन का जनक किसे कहा जाता है? ह्यूगो डू बीरिज को कहा जाता है। उत्परिवर्तन का जनक किसे कहा जाता है? ह्यूगो डू बीरिज का कहा जाता है। उत्परिवर्तन का जनक किसे कहा जाता है? ह्यूगो डू बीरिज को कहा जाता है। कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हेनरिच एंटन डी बेरी को कहा जाता है। कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हेनरिच एंटन डी बेरी को कहा जाता है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्म्स को कहा जाता है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्म्स को कहा स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। रुधिर वर्ग के विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लैंड स्टीनर को कहा जाता है। रुधिर वर्ग के ब्लड ग्रुप के वर्ग के जो जनक है कौन है? कार्ल लैंड स्टीनर है। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? इंडोक्राइनोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? थॉमस अल्वा एडिसन को माना जाता है। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? थॉमस अल्वा एडिसन को माना जाता है। आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी को कहा जाता है। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किसे कहा जाता है? इंडियन पैलियो बॉटनी का जनक किसको कहा जाता है? बीरबल साहनी को कहा जाता है। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी का जनक किसे कहा जाता है? पॉल बर्ग को कहा जाता है। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी का जनक किसे कहा जाता है? पॉल बर्ग को कहा जाता है। शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम हेनरी हार्वे को कहा जाता है। शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम हेनरी हार्वे को कहा जाता है। भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? MOP अयंगर को कहा जाता है। MOP अयंगर को कहा जाता है। भारतीय शैवाल विज्ञान इंडियन फाइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? MOP अयंगर को कहा जाता है।
भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है? रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। औषधि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। औषधि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शिकी माइक्रोस्कोपी का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। जीन चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? एंडरसन को कहा जाता है। जीन चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? एंडरसन को कहा जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान का ही एक शाखा है ना। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। घास विज्ञान एग्रो एस्ट्रोलॉजी, घास विज्ञान एग्रो एस्ट्रोलॉजी, घासों का अध्ययन व पालन, है ना। एल्गोलॉजी किसको कहा जाता है? एल्गोलॉजी किसको कहा जाता है? शैवालों के अध्ययन को एल्गोलॉजी कहा जाता है। एग्रो एस्ट्रोलॉजी, ठीक है ना, और घास विज्ञान किसको कहा जाता है? एग्रो एस्ट्रोलॉजी किसको कहा जाता है? घास विज्ञान को कहा जाता है। घासों का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? एग्रो एस्ट्रोलॉजी, घास विज्ञान के अंतर्गत। उसका एल्गी सवाल होता है। एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन। उसका एनाटॉमी आंतरिक संरचना का अध्ययन। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी के अंतर्गत क्या होता है? आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। जीवाणु विज्ञान बोले तो बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। ब्रायोलॉजी के अंतर्गत ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। ब्रायोलॉजी के अंतर्गत ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। केसिडोलॉजी के अंतर्गत पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। केसिडोलॉजी के अंतर्गत पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों के आयु का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी के अंतर्गत पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी के अंदर पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी के अंतर्गत पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है। उसका एथनोबॉटनी के अंतर्गत आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन किया जाता है ना। फॉरेस्ट्री के अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। लाइकेनोलॉजी के अंतर्गत लाइकेंस का अध्ययन किया जाता है। लाइकेनोलॉजी के अंतर्गत लाइकेंस का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्म जीव का अध्ययन किया जाता है।
माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्मजीव का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। माइकोप्लाज्मोलॉजी, माइकोप्लाज्मोलॉजी, माइकोप्लाज्मोलॉजी के अंतर्गत माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। माइकोप्लाज्मोलॉजी के अंतर्गत माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। निमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी के अंतर्गत निमेटोड्स, निमेटोड्स, निमेटोड्स का पादपों, निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। निमेटोलॉजी के अंतर्गत, निमेटोलॉजी के अंतर्गत निमेटोलॉजी निमेटोलॉजी के अंतर्गत निमेटोड्स का पादप के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पोलियोबॉटनी, पेलियोबॉटनी, पेलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पेलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पेलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पेलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी के अंतर्गत परागकणों का अध्ययन किया जाता है। पेलिनोलॉजी के अंतर्गत परागकणों का अध्ययन किया जाता है। पेलिनोलॉजी के अंतर्गत परागकणों का अध्ययन किया जाता है। पेलिनोलॉजी के अंतर्गत परागकणों का अध्ययन किया जाता है। पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी के अंतर्गत परागकणों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी के अंतर्गत पादप रोगों का उपचार का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी के अंदर पादप रोगों का उपचार का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी के अंतर्गत पादप रोगों का उपचार का अध्ययन किया जाता है। उसके पैरासीटोलॉजी, पैरासीटोलॉजी के अंतर्गत पोषक तथा परजीवियों से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पैरासीटोलॉजी, पैरासीटोलॉजी के अंतर्गत पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसके फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न पादपों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न पादपों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। टेरिडोलॉजी, टेरिडोलॉजी के अंतर्गत टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। टेरिडोलॉजी के अंतर्गत टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। टेरिडोलॉजी के अंतर्गत टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। फाइटोजियोग्राफी, 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 फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत पौधे के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है ना, वितरण। फाइटोजियोलॉजी, फाइटोजियोग्राफी, सॉरी, फाइटोजियोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत पौधों के विवरण व उसके उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है। स्पेस बायोलॉजी, स्पेस बायोलॉजी के अंतर्गत अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है। स्पेस बायोलॉजी के अंतर्गत अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मेलॉजी, स्पर्मेलॉजी, स्पर्मेलॉजी के अंतर्गत बीजों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मेलॉजी के अंतर्गत बीजों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मेलॉजी के अंतर्गत बीजों का अध्ययन किया जाता है। हीलियोथेरेपी, हीलियोथेरेपी के अंतर्गत सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी के अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत इस हाइड्रोपोनिक्स के शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी का अध्ययन किया जाता है, यानी बिना मिट्टी का बागवानी का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना, जाके उस पर डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़िएगा। 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार रिवीजन कीजिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, है ना। एक बार में तो
संभव नहीं है, कुछ याद होगा कुछ भुलाएगा, कुछ याद होगा कुछ भुलाएगा, लेकिन बार बार पढ़ने से सारा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में, चलिए पढ़ते हैं। एनाटॉमी 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 के अध्ययन एनाटॉमी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, प्रदर्शन करने का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंतर्गत विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना, इसका अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी के अंतर्गत जैविक एवं अजैविक वातावरण के जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी के अंतर्गत जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रायोलॉजी के अंतर्गत भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रायोलॉजी के अंतर्गत भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत उत्प्रेषकों का अध्ययन किया जाता है। एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत उत्प्रेषकों का अध्ययन किया जाता है। एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवों के आनुवंशिक लक्षणों एवं उसकी वंशागतिकी का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं उसकी वंशागतिकी का अध्ययन किया जाता है। हीमेटोलॉजी के अंतर्गत रुधिर एवं रुधिर संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। हीमेटोलॉजी के अंतर्गत रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। मैमेलोलॉजी के अंतर्गत स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। मैमेलोलॉजी के अंतर्गत स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दंत विज्ञान संबंधी का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दंत विज्ञान संबंधी का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दंत विज्ञान संबंधी का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी के अंतर्गत रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी के अंतर्गत रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी के अंतर्गत जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी के अंतर्गत जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी के अंतर्गत जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जीवधारियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जीवधारियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। आयु वृद्धि के साथ साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जरा विज्ञान जेरोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जेरोंटोलॉजी कहलाता है। तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा ना, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, 2-3 बार रिपीट कर करके पढ़ते रहिए। ठीक है ना, रिविजन करिए, है ना, याद हो जाएगा। तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और लाइक ज़रूर करिए। ठीक है ना, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।